आपको बताएं कि महंगाई के हवाले से हम बात का आगाज़ हमने किया था कि महंगाई जो है मुल्क में बढ़ती जा रही है। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, सब्जियां भी महंगी हो रही हैं, गोश्त, आटा, मतलब मैं जिस चीज़ का भी नाम लूँ सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब इसी तमाम तनाजुर में हुकूमत ये कहती है, हमें नज़र आ रही है कि सख्त मुआशी फैसले भी हमने मज़ीद करने हैं। डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। मुझे बताएगा कि मज़ीद सख्त इकदाम उठाने के बारे में हुकूमत सोच रही है। जहाँ पेट्रोल महंगा है, जहाँ पर आटा महंगा है, जहाँ पर चीनी महंगी है, हर वो चीज़ जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है वो महंगी है। मज़ीद क्या इकदाम सख्त हो सकते हैं, क्या महंगा हो सकता है मज़ीद? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है कि महंगाई हो रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ी हुई है और बढ़ रही है, और मंथ ऑन मंथ भी अगर हम देखें तो दुनिया भर में ये हो रहा है। क्यों हो रहा है इसके जी ठीक है, डॉक्टर साहब से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। आवाज़ उनकी गालिबन सही तरीके से अब तक नहीं पहुंच रही है। जैसे कि हमने कहा ना कि मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर कब बढ़ना शुरू होंगे, ये एक अहम सवाल है। मार्केट में बेहतरी आएगी, रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, ये हमारा ख्वाब है। महंगाई में कमी कब होगी, डॉलर कब सस्ता होगा, ये भी हमारा ख्वाब है। डॉलर महंगा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, और ये एक आम सोच है आम शहरी की कि जब डॉलर ऊपर जाता है तो फिर पेट्रोल भी बढ़ता है और जो तमाम तर अशिया ज़रूरियाँ हैं वो भी बढ़ जाती हैं। और एक वक्त हम कहते थे ना दाल रोटी खा के गुजारा कर लो, तो अब वो भी वक्त नहीं है। अब दाल रोटी भी नहीं मिलती क्योंकि दालें इतनी महंगी हो गई हैं, आटा इतना महंगा हो गया है। अभी हमने देखा था कि लास्ट डेज में पंजाब समेत मुल्क भर में ये हाल था कि आटे के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। डॉक्टर साहब से रब्ता हमारा बहाल हो गया। डॉक्टर साहब प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, जैसे मैं आपको कह रहा था कि दुनिया भर में कोविड की जब बात, सप्लाई चेन्स का शॉर्टफॉल आया, सप्लाई चेन्स में डिस्टर्बेंस आई, फिर उसके बाद यूक्रेन वॉर आ गई। यूक्रेन वॉर का इफेक्ट ये हुआ कि एक कमोडिटीज का ग्लोबल में सुपर साइकिल आया प्राइसेस का। आपने देखा तेल की कीमत बढ़ी, कोल की कीमत बढ़ी, एल्यूमिनियम की कीमत बढ़ी। इस सारे का इफेक्ट पाकिस्तान पे आया। पाकिस्तान में देखिए बहुत सी स्पेशल चीजें हुई। रुपए की कदर में जब तब्दीली हुई और ज्यादा हुई तो आपकी जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन थी वो ज्यादा हुई। फिर ये जो आपका फ्लड्स आए, क्रॉप, राइस क्रॉप, पोटैटो क्रॉप, अनियन क्रॉप, मेजर क्रॉप्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई। ये सब वो अवामिल है, और इसके साथ साथ एक डिमांड भी क्रिएट हुई जब लोगों ने अपनी सेविंग्स को खर्च करना शुरू किया कोविड के बाद। और हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी पैदावारी सलाहियत वैसे ही नहीं अच्छी, ना एग्रीकल्चर में अच्छी है, ना मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंडेंट हैं, इंपोर्टेड वीट पे, इंपोर्टेड एडिबल ऑयल पे। सो ये एक ओवरऑल अवामिल है। इसमें मैंने हमेशा कहा है कि दो चीजें करने की जरूरत है। एक तो लोगों को अपना तर्ज अमल दुनिया भर में बदलने की जरूरत है, और उन्होंने बदला है क्योंकि हुकूमतों ने लीड किया है इस तर्ज अमल को बदलने के लिए। बहुत आसान मिसाल ये कि जब सर्दियां थी, लोगों को कहा गया कि आप बिजली कम खर्च करें पर स्वेटर्स ज्यादा पहने, एक कमरा इस्तेमाल करें। आपको पता है कि मेजर लोग वहां पे फ्लैट रहते हैं, हम ये नहीं कर पाए। फिर दूसरी चीज ये है कि हुकूमतों को जो सप्लाई है ऑफ एडिबल्स, सप्लाई ऑफ फूड, सप्लाई ऑफ जो जरूरी अशिया हैं लोगों के लिए, वो मेंटेन करना थी। हम वो भी नहीं कर पाए, और उसके बाद पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं कहता हूं लोगों का तर्ज अमल ठीक नहीं था। लोगों ने होर्डिंग की, वीट, आटा, जब भी कोई चीज नया लाया और ऐसे एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। ये है सारी वो वजूहात। अभी ये तब्दील नहीं होंगी, इसलिए कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, और बिजली की कीमत में मेरा ख्याल है एक और इजाफा जो है वो शायद होने जा रहा है, बिकॉज हमने IMF के प्रोग्राम में वापस जाना है। ये है इस वक्त मुल्क की सूरत अच्छा हाल। डॉक्टर साहब, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। माजरत मैं आपको काट रही हूँ, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, सेकंड मेरा सवाल ले लीजिएगा। आपने कहा IMF के प्रोग्राम में जाना है। अब IMF जो मुतालबा कर रहा है कि टॉप लेवल पर कटौतियाँ होनी चाहिए, फलानी चीज़ की कीमत बढ़ जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तमाम तर मुतालबात अगर मान लिए जाते हैं, तब अवाम की स्टैंडिंग पोजिशन क्या है? तो ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसको एक तो ये मैं कंप्लीट कर लूं। जैसे आप कह रही थी कि हमें इन अवामिल में अपने तर्ज अमल को बहुत केयरफुली लेकर चलना है। अगले आने वाले माह लोगों के लिए तकलीफदेह हैं। ये मैं पेशिन गोई इसलिए किए जा रहा हूं कि जब हम नंबर्स इन्फ्लेशन के देख रहे हैं तो मुझे बड़ी तशवीश है कि
हर लोअर मिडिल इनकम अर्नर, मिडिल इनकम अर्नर, हायर अर्नर सबको तकलीफ होगी। और जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं, जी जी जो कि शायद जिनकी नौकरी चली गई है या जिनके घर में कोई आफत जैसे फ्लड आया उससे तकलीफ आई, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। एक तो सबसे पहले जो मुखैर हजरात हैं वहां से शुरू करते हैं। वो क्या है? जो कि वेल ऑफ है हमारी जी जी तरह, उनको मंथली के बेसिस पे हेल्प करनी चाहिए, फ्लड विक्टिम्स की भी और जनरली भी। हुकूमत ने अपना जो जी जी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें बढ़ाया है, उसमें ज्यादा हुकूमत को और जराए से हेल्प करनी चाहिए, और फेडरल के अलावा ठीक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी आना चाहिए हेल्प करने के लिए। तीसरी चीज, मैं लोगों को ये ठीक हमेशा है कहता हूं कि यार अपना तर्ज अमल जो है उसको जो हालात हैं उसके तौर तरीकों से बदलें। हुकूमत शायद बता नहीं पा रही है आपको कि हालात कितने मुश्किल हैं। अगर 40-40% कीमतों में तब्दीली हो रही है ईयर ऑन ईयर फूड में, तो यकीनन ये बहुत ही जी जी तशवीशनाक हालात हैं। और सदियों में ये हालात आज सही है पैदा हुए हैं, या दिहाइयों में रादर ये हालात जो हैं मैंने नहीं देखे पाकिस्तान में, और दुनिया में भी नहीं देखे। सो अपना तर्ज सही अमल बदलें। अब अगर IMF में नहीं जाएंगे तो मैडम याद रखिए कि ये जो तकलीफ 40% की है, ये शायद 70% इन्फ्लेशन पे चली जाएगी। सो IMF में जाना पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है, हर सूरत में जाना चाहिए। मैं ये भी कहता हूं कि जब भी ठीक है IMF को डिले किया है तो तकलीफ बढ़ी है। हमने नवंबर में अपना नवा रिव्यू जो उनके साथ चल रहा है वो कंप्लीट करना था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सही फरवरी है का आखिरी दिन है। पाकिस्तान के पॉलिसी जी जी मेकर्स, बिल्कुल पाकिस्तान की अथॉरिटीज को हेल्प कीजिए कि वो ये फैसले करें और वापस मुल्क को IMF प्रोग्राम के साथ रखें। यही इंटरनेशनल अच्छा आर्किटेक्चर है जो हमें तकलीफ जी से जी बचा सकता है। जब मैं जी जी ये कहता हूं तो बहुत बड़ी तकलीफ की बात कर रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए आपने भी कहा और हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि महंगाई ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को महंगाई ने हिट किया। इवन सुपर पावर अमेरिका की मैं बात कर लूँ, कहीं का भी मैं नाम लूँ, महंगाई हर जगह है। लेकिन वहाँ की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि अवाम उतनी परेशान नहीं जितनी हम पाकिस्तान में अपनी आवाम को परेशान देखते हैं। और एक हमारा एक माइंड सेट बन चुका है कि यहाँ पर गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर तर हो रहा है। तो यहाँ पर पॉलिसीज़ मेकिंग का बड़ा फुकदान हमें नज़र आता है, क्योंकि ना वो पॉलिसीज़ हैं जिससे हम मुत्तफिक हो सके, ना वो पॉलिसीज़ हैं जिससे हम सेटिस्फाई हो सके। शायद पॉलिसीज़ तो कोई है ही नहीं, और अगर बनती हैं तो उन पर अमल भी नहीं होता। जबकि बाहर के ममालिक में पॉलिसीज़ बनती भी हैं, अमल भी होता है, महंगाई वहाँ पर भी है लेकिन इतना रोना नहीं है वहाँ पर। सो ये आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं। और पूरा पाकिस्तान और स्पेशली पॉलिसी मेकर्स और हम जैसे लोग जो इन्वॉल्व रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, इनको वो पॉलिसीज बनाने में दिक्कत रही है कि वो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर सकें, वो रियल एस्टेट इनकम को टैक्स कर सकें, वो प्रॉपर्टी को प्रॉपरली टैक्स कर सकें, वो ठीक है रिटेल सेक्टर को टैक्स कर सकें। ये वो लोग हैं जो मनीड हैं, ये वो लोग हैं जो वो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, जिनका शेयर जो वो टैक्स का दे रहे हैं वो गलत है, वो कम है, वो अंडर टैक्स्ड है। और कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो टैक्स नेट से बाहर है। और इसकी वजह से चाहे ठीक है आप टेलीफोन ठीक है हमारे मुअशर डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू बड़ा ज़रूरी है कि हम जब बात करते हैं ना गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ नहीं बनाई और ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, तो एक नज़र ज़रा अपने ऊपर डालें कि कहीं आप भी तो बिजली का बेजा इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि महंगाई बढ़ी, आप कहते ओके बढ़ती जाए, हमें क्या है दूसरों के लिए बढ़ी है। नहीं, आवाज़ उठाएं ताकि पता चले आपको फ़र्क पड़ रहा है।